नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जो मुंबई पुलिस अभी तक कोऑपरेट नहीं कर रही थी, इस पूरे मामले में एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी, अब उसे सीबीआई को तमाम डॉक्यूमेंट सौंपने होंगे। और सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में आप एक चेहरे को हमेशा याद रखिए जिसने पहले दिन से सवाल उठाया। वो चेहरा बॉलीवुड की कंगना रनावत थी। कंगना रनावत लगातार ये कह रही थी कि उनकी मौत की वजह नेपोटिज्म है, बल्कि बॉलीवुड के एक गैंग ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। कंगना रनावत हर दिन सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाती रही और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इस फैसले पर भी उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है ह्यूमैनिटी विंस, यानी कि मानवता की जीत हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ एसएसआर वॉरियर, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करा रहे थे इस मामले को लेकर, जिनके दिल में सहानुभूति थी सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर। वो कह रहे थे कि इस मामले की जांच सीबीआई को ही करनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने लिखा है कि सभी को बधाई हो। फर्स्ट टाइम आई फेल्ट सच ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अमेजिंग। कंगना रनावत ने कहा है कि पहली बार उन्हें लगा कि हम सब मिलकर अगर किसी काम को करें तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। पहले दिन से ही कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत मामले में सभी को घेर रही थी। उन चेहरों से वो चाहती हैं कि पूछताछ हो, इसके पीछे जिन्होंने षड्यंत्र रचा, आखिर उन परिस्थितियों को किसने बनाया जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करनी पड़ी। हालांकि अब इस मामले की सीबीआई जांच करेगी, लेकिन कंगना रनावत ने पहले दिन से ये सवाल उठाए थे। बॉलीवुड के नेपोटिज्म पे वो लगातार बात कर रही हैं। इतना ही नहीं, एक खास गैंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था कि इस गैंग से भी पूछताछ होनी चाहिए। क्यों उन फिल्मों से सुशांत सिंह राजपूत को हटाया गया? तमाम तरह के सवाल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कंगना रनावत उठाती रही हैं। और अब जब सीबीआई जांच की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है तो उसके बाद उनका यह ट्वीट कहता है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने जो लगातार एसएसआर वॉरियर्स जो कैंपेन चला रहे थे, उस कैंपेन को आखिर फैसला मिल ही गया, जिसके लिए लगातार वो मांग कर रही थी कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। उन्होंने कई सारे बातें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने से पहले सोशल मीडिया में कही थी। उन्होंने कहा था, जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, इस खबर के बाद सबसे पहली आवाज अगर किसी ने उठाई थी बॉलीवुड के इस गैंग के खिलाफ तो वो कंगना रनावत ही थी। नेपोटिज्म को लेकर लगातार उन्होंने बात की थी और उसके बाद ही वह तमाम लोग सपोर्ट में आए कंगना के, जिन्होंने एसएसआर कैंपेन को स्टार्ट किया और सोशल मीडिया पर उसे ट्रेंड कराया। और यही कहें कि इसी की परिणति है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी है। कंगना रनावत पहले दिन से ये कह रही थी कि इस पूरे मामले के तह तक जाना चाहिए। जांच एजेंसीज को इसके तह में जाकर उन तमाम चेहरों को सामने लाना चाहिए जिन्होंने यह परिस्थिति बनाई कि एक एक्टर को सुसाइड करना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाए थे नेपोटिज्म को लेकर कि आखिर कुछ खास लोग, कुछ खास चेहरों को ही बॉलीवुड में टिके रहने देना चाहते हैं, बाकियों को वो देखना पसंद नहीं करते। बाहर से आए चेहरे को, जिन्होंने एक लंबा स्ट्रगल किया है, उनको तो बिल्कुल ही जगह बनाने नहीं देते, चाहे उनके अंदर कितना ही टैलेंट क्यों ना हो। उन तमाम लोगों पर अब कंगना रनावत लगातार सोशल मीडिया के जरिए बोल रही थी और अब उनका यह ट्वीट बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो काफ़ी खुश हैं और उन्होंने यही कहा है कि अब पहली बार मुझे लगा है कि हम सब लोग अगर कलेक्टिव एफर्ट लगाएं तो इस तरीके के फैसले आ सकते हैं। और अब उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय जरूर मिलेगा जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। मुंबई पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स, हर एक कागज जो अभी तक आपने किसी को नहीं दिखाया, बिहार पुलिस तक को नहीं सौंपी थी आपने जब वह जांच करने के लिए गई थी, अब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सीबीआई को सौंपना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई चाहे तो फ्रेश का केस दर्ज कर सकती है, वरना पटना में जो केस दर्ज है वह बिल्कुल सही है। संवैधानिक तौर पर उसे सही माना गया है। कानूनी तौर पर उस केस को जो राजीव नगर थाने में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने दर्ज कराई थी वह बिल्कुल ही सही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यही बात बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी कह रहे थे कि उन्होंने जितनी भी इस मामले में कार्रवाई की है वो सब संविधान के दायरे में ही किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों को सही माना और ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जब सीबीआई जांच करेगी, जब रिया चक्रवर्ती से सवाल किए जाएंगे, जो बड़ी सी अभी तक खामोशी रही है इस पूरे मामले को लेकर, उन तमाम सवालों से पर्दा उठेगा। क्या उन लोगों से भी पूछताछ होगी जिन्होंने यह परिस्थिति बनाई जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की? कंगना रनावत लगातार सवाल उठाती रही हैं। हालांकि आज उनके ट्वीट का हर कोई इंतजार कर रहा था कि इस पूरे मामले में जब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए तो कंगना रनावत क्या कहती हैं। और कंगना रनावत का यह ट्वीट कहता है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पर एक तरीके से आंदोलन किया हुआ था उससे आज सही दिशा मिल गई है। अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट।